तो नमस्कार। प्रातःकाल की पावन वेला है और हम गांव में नदी के तट पर है और यहीं से आपसे कुछ बातचीत करते हैं। जीवन तब से प्रारंभ हो जाता है जब से हमें श्वास मिलती है और हमारे देह को, मन को और प्राण को, इन तीनों से मिलकर हमारा जीवन बनता है। अब देह है वो स्थूल है, मन है वो सूक्ष्म है और प्राण है वह भी अदृश्य है और सूक्ष्म है। लेकिन देह को, मन को और प्राण को, इन तीनों को एक माला में पिरोने का कार्य हमारी श्वास करती है। अब हम श्वास के प्रति अगर एकाग्र, जागरूक, सजग और होशपूर्ण रहने और जीने का प्रयास करें तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन जीते हुए हमारे जीवन में कर्म के प्रति, क्रिया के प्रति, देह में उपजने वाली संवेदना के प्रति और मन में पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले विचार और विकार के प्रति साधक की सजगता और होश में एक अद्भुत वृद्धि होगी। अब श्वास तो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से चल रही है और जब मौत होगी तब तक ये श्वास चलती रहेगी। अब अगर हम जीवन के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, सेवा, दया, करुणा, मन की और तन की किसी भी स्थिति या परिस्थिति में है, हमारा श्वास चलता रहता है। अगर हम बचपन में हैं तब भी श्वास चलती है, जवानी में है तब भी श्वास चलती है, बुढ़ापे में है तब भी श्वास चलती है, हम घर में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं तब भी श्वास चलती है, हम मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, पेरिस में हैं, लंदन में हैं, हर क्षण हमारी श्वास चलती है। और करीबन 3 अवस्थाओं में इंसान जीवन जीता है: जागृत अवस्था, नींद की अवस्था और सपने की अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में हर व्यक्ति की सांसें चलती रहती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब भी सांसें चलती है, जब हम रोते हैं या दया, करुणा के भाव में होते हैं तब भी हमारी सांसें चलती है। तो हम अगर सांसों के प्रति सजग रहने का प्रयास करें तो सचमुच हम हमारे जीवन में एकाग्रता, सजगता और होश में बढ़ोतरी को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।